तरफ से ब्राह्मणों को सपोर्ट किया जाए और पीड़ितों को पीड़ित परिवार को मारा जाए। खास करके उस पीड़ित परिवार में यादव को टारगेट किया जाए, ब्राह्मण और यादव को लड़ाया जाए, जिसका एक हिस्सा वही इटावा का था। और मैं पूरे देश के यादवों से प्रार्थना करता हूं और उनसे क्षमा मांगता हूं। देश के ब्राह्मणों के तरफ से मैं पूरे देश के यादवों से क्षमा मांगता हूं कि जो लोग आरोपी हैं उनको आरोपित किया जाना चाहिए, उनको सजा देना चाहिए। उन लोगों के वजह से पूरे ब्राह्मणों को कलंकित नहीं करना है। अगर इसके बावजूद भी हमारे यादव साथी यदुवंशी भाई अगर असंतुष्ट हैं तो पूरे देश में मैं पहला ब्राह्मण यह ऐलान करता हूं कि आप सहर्ष मेरे पास आइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ है तो सेम उसी तरीके से मेरे सर पर पेशाब करके मेरा बाल उतार लीजिए। लेकिन हे यदुवंशियों, हमारा ब्राह्मणों का जो एक संबंध है, पौराणिक जो संबंध है, उसको मत तोड़िए, उसको बर्बाद मत करिए। क्योंकि हम नहीं लोगोगे, बहन बिटिया उठा ले जाओगे और कहोगे कि शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण ठाकुर सर्वज्ञ हैं, सर्वराज करेंगे। ऐसे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कोई बयान नहीं किए। अरे भाई, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के यादव नेता से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गई सुधा यादव जी? बहुत बड़ी नेता है, राष्ट्रीय नेता। कहाँ गए भूपेंद्र यादव जी? क्यों नहीं बोल रहे हैं इटावा के यादवों के अपमान पर? क्यों नहीं बोल रहे हैं मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं? ये लोग भारतीय जनता पार्टी अपने के यहाँ जातियों का दलाल। नमस्कार, मैं सोनी सिंह, इसमें मैं मौजूद हूँ वाराणसी में। कभी कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक कथावाचक को जो है सर उनका मुड़वा दिया जाता है, उनके सर पे पेशाब कर दिया जाता है और उनके नाक को रगड़ दिया जाता है। यानी बताया था कि वो जो कथावाचक हैं वो यादव बिरादरी के थे। तो जो जाति समीकरण जो चल रही है, हमारे साथ बाणासाली मिश्रा जी हैं। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से मिश्रा जी एक कथावाचक के साथ इस तरीके से निंदनीय कार्य किया गया, आपके नज़र में कैसा लगा? बहुत बुरा लगा अश्वनी भैया, नहीं होना चाहिए। काफ़ी तकलीफ़ है कि चंद्र ब्राह्मणों के नीच कर्म के वजह से आज पूरे भारत का ब्राह्मण शर्म महसूस कर रहा है, घुटन महसूस कर रहा है। वो यादव और यदुवंशी परिवार जिनका शास्त्रों में भी वर्णन कृष्ण और सुदामा का रहा, जो वीर लोरिक जी को जो ब्राह्मण अपना गुरु मानता हो, तमाम यदुवंशी और ब्राह्मणों का जो एक ऐतिहासिक पौराणिक कथाएं हैं उस पर कलंक लगा दिया इस इटावा के ब्राह्मणों ने। वो चंद लोग हैं और वो चंद लोग आपको हम बता देना चाहते हैं, जिन भी इटावा के ब्राह्मणों ने यह काम मणि यादव जी कथावाचक के साथ किया है, अगर उनकी निष्पक्ष जांच कर दी जाए तो वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए निकलेंगे, उनके तार जुड़े होंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि जिसके इशारे पर ब्राह्मण और यादवों के बीच में फूट डाल करके इनको अलग करना है। क्योंकि भाजपा इस बात को जानती है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के तमाम ब्राह्मण लोगों ने अपार प्यार अपना विश्वास देने का काम किया, श्री अखिलेश यादव जी को अपना समर्थन देने का काम किया, उससे भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई और अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ब्राह्मणों को सपोर्ट किया जाए और पीड़ितों को पीड़ित परिवार को मारा जाए। खास करके उस पीड़ित परिवार में यादव को टारगेट किया जाए, ब्राह्मण और यादव को लड़ाया जाए, जिसका एक हिस्सा वही इटावा का था। और मैं पूरे देश के यादवों से प्रार्थना करता हूं और उनसे क्षमा मांगता हूं। मैं पूरे देश के यादव और यदुवंशी लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करते हुए मैं उनसे यह क्षमा मांगता हूं कि मेरे जाति के 2-4-5 लोगों के नीच सोच के वजह से, नीच कुकर्म के वजह से पूरे देश के ब्राह्मणों का सर आज नीचे झुका है। हम शर्मसार हैं। लेकिन हमारे यदुवंशी साथी यादव बंधु, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि पूरे ब्राह्मण समाज की सोच यादवों के लिए ये नहीं है। पूरे देश के ब्राह्मण आज भी यादवों को हृदय से प्यार करते हैं, अपने पास रखते हैं। हमारे तो जीवन में बचपन से लेकर आज तक हमारे इर्द गिर्द में यादव जी लोग ज़्यादा थे, तो मैं तो यादवों के खिलाफ नहीं हूँ। आप जाइए पूछिए पूरे ब्राह्मण समाज से कि क्या नाक रगड़वाना, पेशाब करना और बाल छिलवाना, क्या कोई ब्राह्मण इसको स्वीकृति देगा? नहीं देगा। तो इटावा का जो कांड है वो पूरी तरीके से मानवता को शर्मसार कर रहा है, मानवता को गिरा रहा है। इसलिए मैं इस अपने जाति के चंद नीच कर्मों करने वालों
के वजह से आज मैं शर्मसार हूँ। पूरे देश के ब्राह्मणों के तरफ से मैं पूरे देश के यादवों से क्षमा मांगता हूँ कि जो लोग आरोपी हैं उनको आरोपित किया जाना चाहिए, उनको सज़ा देना चाहिए। उन लोगों के वजह से पूरे ब्राह्मणों को कलंकित नहीं करना है। अगर इसके बावजूद भी हमारे यादव साथी यदुवंशी भाई अगर असंतुष्ट हैं तो पूरे देश में मैं पहला ब्राह्मण यह ऐलान करता हूं कि आप सहर्ष मेरे पास आइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ है तो सेम उसी तरीके से मेरे सर पर पेशाब करके मेरा बाल उतार लीजिए। लेकिन हे यदुवंशियों, हमारा ब्राह्मणों का जो एक संबंध है, पौराणिक जो संबंध है, उसको मत तोड़िए, उसको बर्बाद मत करिए, क्योंकि हम जैसे ही टूटेंगे वैसे ही जो है हम बिखर जाएंगे और एक दूसरे का साथ जैसे छूटेगा तो शास्त्र रूठ जाएगा, किस्मत रूठ जाएगा, विकास और प्रदेश टूट जाएगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी ने वो ट्वीट किया कि नहीं? अभी किसी का कोई ट्वीट नहीं है, कोई भाजपा नेता का नहीं आया। नहीं। तब तो वो तो कह रहे थे कि कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये सब नारा दे रहे थे भाजपा वाले। और यादव भी हिंदू होता है, ब्राह्मण भी हिंदू होता है, तो ये आपस में जब लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग एकजुट होकर के इनका निदान क्यों नहीं किए? क्या भाजपा वाले ये चाहते हैं क्या कि यादव और ब्राह्मण लड़ जाए इस प्रदेश में? भाजपा वाले यह जान चुके हैं क्या कि अगर ब्राह्मण और यादव नहीं तो को आपस में नहीं लड़ाएंगे तो 2027 का जो चुनाव है, क्या अखिलेश यादव जी उसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे? इसी डर के वजह से वो तिलमिलाए हुए हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। तो अगर ये बयान नहीं दे रहे हैं तो निश्चित रूप से यह बात तय हो गया, ये हिंदुओं को लड़ाते हैं और हिंदुओं के ही लाशों पर ये कुर्सी पाना चाहते हैं। कोई हिंदू और हिंदुत्व का एजेंडा इनका नहीं है, इनका सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाना एजेंडा है। वो तय हो गया। नहीं तो इटावा वाले मैटर पे बोले योगी आदित्यनाथ जी तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, फिर भी आप तो हिंदू राष्ट्र में यही होगा ना। तुम ये जब कोई राष्ट्र नहीं है, संविधान का राष्ट्र है, जब इस राष्ट्र में यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं बोल रहा है तो जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तब तो वो कूची पहनाने लगोगे, दलितों पिछड़ों को मारने लगोगे, बहन बिटिया उठा ले जाओगे और कहोगे कि शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण ठाकुर सर्वज्ञ हैं, सर्वराज करेंगे। ऐसे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कोई बयान नहीं किए। अरे भाई, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के यादव नेता से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गई सुधा यादव जी? बहुत बड़ी नेता है, राष्ट्रीय नेता है। कहाँ गए भूपेंद्र यादव जी? क्यों नहीं बोल रहे हैं इटावा के यादवों के अपमान पर? क्यों नहीं बोल रहे हैं मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं? ये लोग भारतीय जनता पार्टी अपने के यहाँ जातियों का दलाल बैठाती है और वही दलाल के सहारे जो है वो उत्तर प्रदेश का सीट पाना चाहती है, जो कि हम आम लोग समझ गए हैं। पूरा ब्राह्मण समाज इटावा कांड का निंदा करता है और पूरा ब्राह्मण समाज हृदय से अपने यदुवंशियों के साथ है। फिर भी नहीं है तो मेरा बाल और उनका पेशाब है, हुआ में पेशाब करके बाल हमारा भी उतार दें। मामला लफा दफा करो, एजेंडा एक होना चाहिए कि हम जातियों में न लड़ें। हम जब भी लड़ें तो क्रूरता के खिलाफ लड़ें और गुंडई के खिलाफ लड़ें, भाजपा के खिलाफ। अखिलेश यादव ने उन कथावाचक को बुला के जो है बहुत अच्छा किया। उनको 51,000 रुपया दिया, हारमोनिया दिया, ढोलक दिया, उत्साह बढ़ाया। हिंदू धर्म में होकर के किसी भी जाति में कथा कह देना इतना बड़ा अपराध नहीं। जातियों से कर्म नहीं तय हो रही है 2025 में भारत में। नहीं, बहुत कथावाचक है, उनका भी बयान नहीं आया इस चीज़ पे। कोई कथावाचक नहीं आया क्योंकि वो सब भी खुद है। कई मिला यादव हैं, कई पटेल हैं, कई पिछड़े लोग हैं, तो उनको तो ये इटावा के पंडित जी लोग जाके नहीं मारते हैं। जो कमज़ोर यादव था, जो निरीह था, उसका नाक रगड़वा रहे हैं, उसका बाल मुड़वा रहे हैं। तो ये जो ब्राह्मण जी हैं ना, वो ब्राह्मण जी नहीं, वो भाजपाई हैं। और ये भाजपा की चाल है कि ब्राह्मण और यादव लड़ें और मर जाएं और ठाकुर की सरकार बन जाए। 27 में फिर ठाकुरों का राज आ जाएगा, फिर चेहरे पे लालिमा, ठेका पट्टा ठाकुरों का और चंद जातियाँ ठाकुर साहब की गुलाम बने। यही योगी आदित्यनाथ चाह रहे हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी इन जातियों का और हिंदुओं के बंटवारे का जो नींव डाली गई इटावा में, कौशाम्बी में, देवरिया में, वो नींव पर वो बोलते नहीं।
तो ये तो हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे, जिन्होंने इस सारी पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया कि किस तरीके से सारी घटनाक्रम है। इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का ये किया गया कार्य है कि जो भी लोग ये कार्य किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी से अगर उसकी जांच की जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारी निकलेंगे। और इनका ये भी कहना है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में जो भी यादव बिरादरीकरण के हिसाब से काम करना चाहते हैं, लेकिन बनारस वाले मिश्रा का ये कहना है कि अगर उन यदुवंशियों को अगर तकलीफ है, कोई गिला शिकवा है, तो ये बनारस आए और हमारे सर पे पेशाब करें, हमारा बाल मुड़वाएं। जिस तरीके से उनके साथ किया गया है वो कार्य हमारे साथ कर सकते हैं। बाकी मिश्रा जी की बातें कैसी लगी, पूरी घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताएं।